Welcome to our first video lesson of science from second class. Today we are going to study unit 1, the world of plants, and lesson number 1, types of plant. So in this lesson we are going to study about different types of plants, parts of plants, and last facts to know. But before starting this video we have to know something about plants. ऐसी कुछ बातें जो हमें plants के बारे में पता होनी चाहिए. So उसके बारे में फर्स्टली हम स्टडी करेंगे. We see different types of plants around us. Some are big and strong while others are small and weak. हम अपने अराउंड में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं. उसमें कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड वीक होते हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप. जो हम प्लांट्स अपने अराउंड में देखते हैं वो कुछ साइज में बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, और सभी प्लांट्स के शेप डिफरेंट होते हैं. सो दे कैन ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस एज वेल एज हॉट प्लेसेस. तो जो ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हॉट प्लेसेस में ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही कोल्ड प्लेसेस में ग्रो होते हैं. प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड एंड वाटर प्लेसेस. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लैंड पर ग्रो होते हैं, उसी प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. द फूड वी ईट, द जूस वी ड्रिंक, क्लॉथ्स वी वियर, ऑल कम्स फ्रॉम प्लांट्स. जो फूड हम खाते हैं, जो जूस हम पीते हैं, और जो कपड़े हम पहनते हैं, वो सब कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है. प्लांट से ही हमें वो सब मिलता है. ट्रीज प्रोवाइड अस वुड फॉर फ्यूल, फर्नीचर एंड टूल्स. सो हमें प्लांट से और क्या क्या मिलता है? वुड मिलता है, उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. हमें फर्नीचर बनाने के लिए भी प्लांट्स के पार्ट्स ही यूजफुल होते हैं. देन कुछ टूल्स जो हमें मिलते हैं वो भी प्लांट से ही मिलते हैं. प्लांट्स यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक देयर फूड. दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपना फूड मेकिंग प्रोसेस खुद में कर सकते हैं. उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. मीन्स प्लांट्स सनलाइट से सन एनर्जी, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल थ्रू मिनरल्स एंड वाटर्स, इन सब से अपना फूड मेकिंग प्रोसेस खुद ही करते हैं. लीफ में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. सो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट प्लांट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. लेट्स लर्न अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट. तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ट्रीज. ट्रीज तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा. ट्रीज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सो बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स बहुत ही बड़े होते हैं, बिग होते हैं, उन्हें ही ट्रीज कहा जाता है. ट्रीज हैव वुडी स्टेम. दिस स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. सो जो ये बिग प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं? बहुत ही वुडी होते हैं. उसी स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस. बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके ब्रांचेस होते हैं. ब्रांचेस मीन्स क्या होता है? टहनियाँ. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो बिग प्लांट्स मीन्स ट्रीज होते हैं वो बहुत सालों के लिए रहते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन. बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं वो ग्रीन कलर के ही होते हैं. ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर. ट्रीज से हमें क्या मिलती है? फ्रेश एयर मिलती है. सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, गुलमोहर ट्रीज, बनियान ट्रीज एंड नीम ट्रीज. ऐसे बहुत सारे ट्रीज हम अपने अराउंड में देख सकते हैं. सो स्क्रीन पे जो पिक्चर आप देख रहे हो वो किसकी है? मैंगो ट्री. इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज बिकॉज मैंगो ट्री आप सबने देखा ही होगा. देन आवर सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज branchless trees.
सो सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज ब्रांचलेस ट्रीज। अभी हमने देखा था ट्रीज जो होते हैं उसमें कुछ टाइप के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। सो उसी के अपोजिट ब्रांचलेस trees. So what is exactly definition? Some trees do not have branches, they are called branchless trees. तो ऐसे कुछ plants होते हैं, ऐसे कुछ trees होते हैं जिनको बिल्कुल भी branches नहीं होते, ऐसे ही trees को branchless trees कहा जाता है। They grow straight, these trees are tall. ये जो branchless trees होते हैं वो straight होते हैं and बहुत tall होते हैं। The example of branchless trees are papaya tree, coconut tree and date tree. तो आपने papaya tree देखा ही होगा, वो बहुत ही straight होता है and tall होता है, but उसके branches नहीं होते हैं। So आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो वो है कोकोनट ट्री की। कोकोनट ट्री भी आप सबने देखा होगा, उसमें ब्रांचेस नहीं होते, वो बहुत ही टॉल होता है और बहुत ही स्ट्रेट होता है। सो ये होते हैं ब्रांचलेस ट्रीज। देन third type of plant is shrub. So shrubs are small plants. अभी तक हमने देखा जो प्लांट्स बहुत बिग होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, बट जो बहुत स्मॉल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? shrubs. They have number of hard and woody stem. उनके स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एंड वुडी होते हैं। Most of them live for few years. जो श्रब्स होते हैं वो बहुत ईयर्स के लिए नहीं रहते हैं, वो कुछ ही साल के लिए रहते हैं, आफ्टर दैट वो फिनिश हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ श्रब इज रोज प्लांट, कॉटन प्लांट एंड जास्मिन प्लांट। सो रोज प्लांट आपने देखा ही होगा, उनके स्टेम्स बहुत हार्ड होते हैं और वो प्लांट्स वुडी होते हैं, बट आपके स्क्रीन में जो आप पिक्चर देख रहे हो वो है जास्मिन प्लांट। इट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ श्रब। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। देन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज हर्ब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। अभी हमने देखा था स्मॉल प्लांट्स मीन्स श्रब, बट वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। जो बहुत ही छोटे होते हैं उन प्लांट्स को हम हर्ब कहते हैं। देयर स्टेम्स आर वेरी थिन एंड सॉफ्ट। हर्ब्स के स्टेम कैसे होते हैं? बहुत ही थिन, थिन मीन्स पतले, एंड सॉफ्ट जो मुलायम। सो हर्ब्स के स्टेम कैसे होते हैं? बहुत ही थिन एंड सॉफ्ट होते हैं। दे लिव ओनली फॉर 3 to 4 months। वो कुछ सालों के लिए नहीं रहते हैं, बस वो कुछ मंथ्स के लिए ही लाइव रह सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो 3 और 4 मंथ्स के लिए ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें सीजनल प्लांट्स कहा जाता है। देन व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हर्ब्स? ब्रिंजल प्लांट, टोमेटो प्लांट, स्पिनच एंड मिंट। सो दिस इज स्पिनच प्लांट। स्पिनच प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड थिन होते हैं, जिसे हम इजीली ब्रेक भी कर सकते हैं। उन्हीं प्लांट्स को हम हर्ब्स कहा जाता है। Then our next type of plant is climber. Some plants have weak and soft stem. They cannot stand on their own. They need support to grow upward. Such plants are called climbers. So ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड वीक होते हैं, वो खुद स्टैंड नहीं रह सकते हैं, उनको अपवर्ड ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेपवाइन प्लांट। ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो खुद से ग्रो नहीं होते, उनके स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको अपवर्ड ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इन्हीं प्लांट्स को हम क्लाइंबर कहते हैं। Our next type of plant is creepers. Some plants spread on the ground. They have big stem. Such plants are called creeper. आपने ऐसे कुछ प्लांट्स देखे होंगे जो ग्राउंड पर फैले हुए रहते हैं, बिकॉज उनके स्टेम्स बहुत ही वीक होते हैं, इसीलिए वो अपवर्ड ग्रो नहीं हो सकते, इसीलिए वो ग्राउंड पे ही क्रिप हो जाते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स?
वाटरमेलन प्लांट एंड पंपकिन प्लांट। अपने पंपकिन प्लांट अपने घर पे देखा ही होगा। इफ अगर उसे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो वो ग्राउंड पे ही क्रिप हो जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को क्रिपर कहा जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिपर्स, वाटरमेलन प्लांट एंड पंपकिन प्लांट। आप पिक्चर में देख सकते हो वो कैसे ग्राउंड पे क्रिप हो गए हैं, मीन्स फैल गए हैं। देन our next type of plant is thorny plants. Thorn means कांटे। जिन प्लांट्स को कांटे होते हैं उन्हें ही thorny plants कहा जाता है। So some plants bear thorns, so these are called thorny plants. ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें thorns होते हैं। thorns means कांटे होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को thorny plants कहा जाता है। Thorns protect these plants. Thorns also save water from plant from evaporation. सो उन थॉर्न्स का मीन्स कांटों का उस प्लांट के लिए क्या यूज होता है, वो उन्हें सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। थॉर्न्स ऑल्सो सेव वाटर फ्रॉम प्लांट फ्रॉम इवेपोरेशन। जो उस प्लांट में वाटर प्रेजेंट होता है उसके इवेपोरेशन होने से भी उस प्लांट को वो सेव करते हैं। सो इवेपोरेशन मीन्स किसी भी चीज़ से वाटर अमाउंट स्टीम में कन्वर्ट होकर उड़ जाना। सो दे मोस्टली ग्रो ऑन डेजर्ट रीजन। जो डेजर्ट एरिया है उसी में वो प्लांट्स बेसिकली ग्रो होते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस कैक्टस प्लांट। सो आप पिक्चर में देख सकते हो इस प्लांट में स्मॉल स्मॉल थॉर्न्स होते हैं जो वाटर इवेपोरेशन को बचाते हैं एंड उनको अदर एनिमल्स से वो सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट इज thorny plants. So this is last point of type of plants is aquatic plants. Some plants grow in water. Such plants are called aquatic plant. ऐसे कुछ plants होते हैं जो water में grow होते हैं, इसीलिए उन्हें aquatic plant कहा जाता है। So what is the best example for aquatic plant? जो आप सभी ने देखा हुआ है, लोटस, जो वाटर पे ग्रो होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक प्लांट। सो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे, जिसमें हमने अभी तक ट्रीज, ब्रांचलेस ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, थोर्नी प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो। देन लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी हम देखने वाले हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसी के बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो हमारे पास एक ब्रिंजल प्लांट है, अभी हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लीफ, फर्स्ट जो हम ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं इट इज लीफ, सेकेंड इज फ्लावर, देन थर्ड इज फ्रूट एंड फोर्थ इज स्टेम, देन लास्ट इज रूट्स। सो इसके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। So firstly, roots. Roots usually grow under the ground. Roots collect water and nutrients from the soil. So roots कहाँ पर होते हैं, वो underground होते हैं, means वो जमीन के अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। So basically उनका वर्क क्या होता है, soil से water and nutrient absorb कर सभी plants को provide करना। आप सभी ने roots देखे ही होंगे, वो जमीन के अंदर ही होते हैं। Then our second point is stem. This is picture of stem. जो प्लांट का मेन पार्ट होता है उसी को हम स्टेम कहते हैं। स्टेम इज मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लांट्स का मेन पार्ट होता है स्टेम। इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड करने का मेन काम कोई अगर करता है तो वो होता है स्टेम। उसी से वो पूरे पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज फ्लावर्स, लीफ एंड फ्रूट
स्टेम पे ही बियर होते हैं, इसीलिए स्टेम ही सभी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एंड फूड एंड वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रूट। Fruits is the fleshy part of the plants. Fruits grow from flower and contains either one or many seeds inside it. So plant का जो fleshy part होता है वो fruit होता है। Fruits flower से ही बनते हैं। फ्लावर के मैच्योर होने के बाद उसके बैक साइड में फ्रूट ग्रो होने लगता है। जब वो राइप हो जाता है वो बहुत ही फ्लेशी हो जाता है। देन उस फ्रूट में बहुत सारे सीड्स आते हैं। किसी किसी फ्रूट में 1 सीड होता है तो किसी किसी फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द सीड्स और फ्रूट डेवलप। सो प्लांट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है फ्लावर, बिकॉज उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसीलिए वो प्लांट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। सो इसी फ्लावर से फ्रूट भी ग्रो होते हैं एंड उसी फ्रूट से सीड्स भी डेवलप होते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स। लीव्स आर जनरली ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स। Leaves are also called kitchen of the plants. So जो leaves होते हैं वो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस लीफ में ही होता है, इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। So our last point is seed. A seed is that part of a plant from which a new baby plant grows. Seeds प्लांट का ऐसा पार्ट है जो हमें न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स अगर हमें किसी भी प्लांट का बेबी प्लांट ग्रो करना है तो हमें सीड्स को सो करना होता है। सो करना मीन्स बोना, उसी से हमें न्यू प्लांट्स मिलते हैं। दोज सीड्स विच आर एडिएबल आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जो खाने लायक होते हैं, उन्हें ही फूड ग्रेन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, वीट, मेज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें फूड ग्रेन्स कहा जाता है। सो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर ली है। सो अभी तक हमने यहाँ पर रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड सीड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। Our last point is facts.